बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th में यूनिट नंबर 2, लास्ट वीडियो में हमने इसके रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज किए थे। आज की इस वीडियो में हम जो यूनिट नंबर 2 है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सवाल नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट है सोल्व द फॉलोइंग quadratic equations by factorization method, by completing square method and by quadratic formula। तीनों मेथड से हल करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 8x स्क्वायर बराबर है x जमा 7, दूसरे पार्ट में है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी हमने हमारे पास दो पार्ट्स हैं, हमने दोनों पार्ट्स को तीनों मेथड्स के साथ सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, बनाने की जरूरत है अभी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ना अब पार्ट नंबर 1 हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, तीनों मेथड से करना है। पार्ट नंबर 1 को फैक्टराइजेशन से, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से, लेकिन तीनों से आंसर सेम ही आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि x की हाईएस्ट पावर 2 और राइट साइड पे 0 आता है। ये फॉर्म है ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। 8x स्क्वायर वैसे ही 8x स्क्वायर वैसे ही, ये जो x है ये राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, ये 7 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब प्यारे बच्चों, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो उससे पहले हम कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, ये जो पहले वाला कोफिशिएंट है इसको एंड वाले से मल्टीप्लाई, पहले हम 8x स्क्वायर माइनस 7 को वैसे ही लिखेंगे। तो 8 को 7 से ज़रब करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 8 मल्टीप्लाई 7, आंसर इज 56। अब हमने दो रकमें फाइंड करनी है कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें 56 आए, और माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। माइनस एक्स का मतलब 1x। तो प्यारे बच्चों, वो दो टर्म्स बनती हैं 8 और 7, 8x और 7x। आखिर में माइनस हो, दरमियान में माइनस हो, तो बड़ी रकम के साथ माइनस आता है और छोटी रकम के साथ प्लस आता है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 8x स्क्वायर है, तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। x 8 x स्क्वायर, x को दो दफा माइनस 8x, ये 8x किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 1 से मल्टीप्लाई 1 लिख दिया 7x, 7 और 7 सेम है तो 7 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया। अब हम कॉमन निकालेंगे, पहली दो में से कॉमन आ जाएगा 8 और x। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहाँ से 8x कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा x माइनस, यहाँ से 8x कॉमन आ गया 1 बचेगा, प्लस वैल्यू की शुरू में प्लस है तो प्लस कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा x और दूसरी रकम -1 बराबर 0। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स में से देखा जाए तो x -1 सेम है, इसको अगेन कॉमन निकाला, इधर बचेगा 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, इनको एक ही करके 0 के बराबर, पहले x -1 को 0 के बराबर, फिर 8x प्लस 7 को 0 के बराबर कर देंगे। ये 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और ये 7 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस। तो अगले स्टेप में ये जो 8 है मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे जाके डिवाइड। तो x बराबर 1 और x बराबर -7/8। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट बराबर एक x की वैल्यू 1 और एक -7/8, ये हमारी दोनों वैल्यूज होंगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, यानी इसका दूसरा हिस्सा, जिसको हमने किससे सोल्व करना है प्यारे बच्चों, जिसको सोल्व करना है हमने मेथड नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, अगेन वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने किसको सोल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी, 8x स्क्वायर बराबर होगा x जमा 7 के। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो ये हम उसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारे पास राइट साइड पे x पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 7 प्लस का इधर आके माइनस बराबर 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 नहीं है तो क्या है, 8 है। तो हम थ्रू आउट पहले 8 से डिवाइड करेंगे, पहले कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब हम इनकी कोफिशिएंट्स को अलग-अलग टर्म्स को डिवाइड, पहले हम 8x स्क्वायर को 8 से डिवाइड, दूसरे नंबर पे माइनस x को 8 से डिवाइड, तीसरे नंबर पे 7 को भी 8 से डिवाइड, राइट साइड पे 0 ओवर 8 0 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये x स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा x³ माइनस इस x ओवर 8 को लिख सकते हैं 1 ओवर 8x माइनस 7 ओवर 8 बराबर होगा 0 के।
अब हमारे पास प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर, अब ये जो पहले वाली दो रकमें है ना, हमारे पास एक फार्मूला था ए की टू माइनस 2ab, तो इसका फार्मूले का बी की टू नहीं है तो बी की टू प्लस भी करेंगे और माइनस बी। पहले वाली वैल्यू एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का, ए की रकम आ गई एक्स। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास माइनस टू, ए की वैल्यू एक्स लिख दी, बी की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमारे पास 1/8 है ना, ये हमारे पास 1/8 है, आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई, 1/2 से। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिलेशन नहीं होगी, तो ऊपर 1 1 दा 1, नीचे 2 8 दा 16, तो बी की वैल्यू क्या होगी 1/16 तो इसका मतलब है बी की वैल्यू 1/16 थी, 1/16 का स्क्वायर प्लस भी कर देंगे और प्यारे बच्चों 1/16 का होल स्क्वायर माइनस भी कर देंगे, -7/8 बराबर होगा 0 के। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये जो पहली तीन रकमें हैं ए की टू -2ab प्लस बी की टू, पहली तीन रकमें कुछ इस तरह का फार्मूला बना रही हैं, ए की टू -2ab प्लस बी की टू। अगर ये फार्मूला ओपन हो तो क्लोज होके क्या होता है, क्लोज होके होता है ए माइनस बी की टू। पहली तीन पे फार्मूला क्लोज, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1/16, और प्यारे बच्चों 2ab के साथ माइनस है तो दरमियान में माइनस लगा देंगे, ये लगा दिया। अब नेक्स्ट ये माइनस वैसे इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, 1/16 का स्क्वायर 256 माइनस 7/8 वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ये x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर वैसे रहने देते हैं, इन दोनों रकमों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 1/256 इधर माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 7/8 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। हम इन दोनों रकमों को दूसरी तरफ ले गए। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों राइट साइड पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे हम 256 को 8 से ज़रब कर देंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर बराबर होगा, नीचे आ जाएगा 256 ज़रबे 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी बटरफ्लाई मेथड, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 दा 8, 256 को 7 से ज़रब कर देंगे, 8 1 दा 8 आ जाएगा, 8 1 दा 8 और 256 ज़रबे 7। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर बराबर, तो 256 को 7 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1792, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 256 ज़रबे 8। इसको वैसे रहने देते, आगे जाके कटिंग वगैरह होगी तो देख लेंगे। अब 1792 में 8 जमा करेंगे तो ये तकरीबन हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 256 ज़रबे 8। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बचेंगे तो 2 को 0 के साथ लिखेंगे 20, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेंगे तो 4 को 0 को 40, 8 पंजा 40, तो हमारे पास आ गया x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 225/256। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारा टारगेट तो x फाइंड करना है, अब हम नेक्स्ट स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर अंडर रूट से काट जाएगा, राइट साइड पे प्लस माइनस 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पे करेंगे तो 16 एकम 16 आ जाएगा, ये 16 एक्स से ज़रब होगा, माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 बराबर जमा माइनस 15/16। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये जो 16 है, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखे इधर डिवाइड है, जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16x माइनस 1 बराबर है जमा माइनस 15/16 ज़रबे 16, तो ये 16 16 से काट जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 16x माइनस 1 बराबर जमा माइनस 15, एक दफ़ा 16x माइनस 1 को 15 के बराबर, एक दफा 16x माइनस 1 को माइनस 15 के बराबर, ये 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 15 जमा 1 कितना हो जाएगा 16, और ये 16 प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 16 16 से कट जाएगा, ये 1 आ गया। अब इसको हल करते हैं, ये 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 15 जमा 1, तो माइनस प्लस माइनस 15 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 14, 16x। अब ये 16 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 सते 14 और 2 अठे 16। अब प्यारे बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, सोल्यूशन साइड लिहाजा आ गया, एक है -7/8, दूसरी रकम 1, और यही हमारी दोनों फाइनल वैल्यूज होंगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
अब तीसरे नंबर पे हम हल करते हैं। तीसरे नंबर पे हमने किस मेथड से सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। वही हमारे पास है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो सबसे आसान कहलाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे हल करेंगे। तो हमारे पास सवाल था 8x की 2 बराबर x जमा 7। पहले अगेन वही स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, फिर उसके बाद हल करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। पहले 8x स्क्वायर, वैसे ही ये x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 7 प्लस का माइनस में। फिर हमने ना क्वाड्रेटिक, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए ना, तो जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, x स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई होती है वो ए की रकम, x से जो मल्टीप्लाई होता है वो b की रकम, और जो सादी रकम है वो c की। तो यहाँ पे ABC आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। x बराबर माइनस बी जमा माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस फार्मूले का b की रकम कितनी है, -1 जमा माइनस b का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 8, c की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाय 2a के साथ मल्टीप्लाई है, a की रकम कितनी 8 आ जाएगी। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 8 को 4 से करेंगे तो 32, 32 को 7 से जरूर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 8 ज़रबे 4 ज़रबे 7, तो ये हमारे पास आ गया 224। 224 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 2 8 16। अब आगे इसको हल करेंगे। अब ये हमारे पास 224 है, सॉरी 224 में एक जमा करेंगे कितना आ जाएगा, 225 बटा 16। अब 200 जो 25 है प्यारे बच्चों, 225 इसका जब अंडर रूट लेंगे ना, ये 15 का स्क्वायर होता है, तो ये अंडर रूट कट के इस तरह से अंडर रूट 225, ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 16। एक दफा हम क्या करेंगे, 15 को 1 में प्लस करेंगे 16 से डिवाइड, और एक दफा 15 को 1 में से माइनस करेंगे 16 से डिवाइड। 15 में एक जमा करें 16, नीचे भी 16, एक में से 15 निकालें माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 16, 16 16 से कट गया 1, इसकी कटिंग करेंगे 2 7 14, 2 8 16। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट वही, आंसर वही आएंगे प्यारे बच्चों तीनों दफा, -7 बटा 8 और 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तीन मेथड हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन तीनों का आंसर जो है ना वो सेम ही आता है। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 जो है इसको भी तीनों मेथड से सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीनों से। तो इसका भी आंसर जो है ना तीनों पार्ट का सेम ही होगा। सबसे पहले फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है 2x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 बराबर है 0 के। तो फैक्टराइजेशन का रूल, पहले हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को वैसे लिखेंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, 2 2 को 10 से जरब करें कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। दो रकमें मालूम करनी है, जरब करो 20 आए और प्यारे बच्चों माइनस करो 1 आए, तो वो दो रकमें कौन सी होंगी, 5x और 4x। कौन कौन सी रकमें होंगी, 5x और 4x। प्यारे बच्चों आखिर में माइनस हो, दरमियान में माइनस हो, तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगाते हैं, छोटी रकम के साथ प्लस लगाते हैं। अब पहले लिखा हुआ है 2x की और 5 है, इनमें सिर्फ x सेम नजर आ रहा है, तो हम x के टोटे कर देंगे, x के x दो दफा -5x। अब ये 4 और 10 किस पढ़े पे आते हैं, 4 और 10 आते हैं क्लियरली 2 पे। 4 को लिख देंगे पहले 2 दूनी 4, 10 को लिख देंगे 2 पंजे 10 बराबर 0। अब कॉमन निकालेंगे, पहली दो में से कॉमन x कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 2x माइनस 5। फिर अगली दो में से कॉमन जमा का 2, इधर क्या बचेगा 2x माइनस 5 बराबर 0। 4 और 10 इवन थे, दोनों 2 के मल्टीपल, इसलिए हमने इसको वो फैक्टर बना दिया उसका। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे। तो अगेन 2x माइनस 5, इधर क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों 0 के बराबर है, एक दफा 2x माइनस 5 को 0 के बराबर, दूसरे नंबर पे x प्लस 2 को 0 के बराबर। अब 5 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये 2 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज x की, एक वैल्यू -2 है, दूसरी 5/2 है। अब हम, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब दूसरा पार्ट प्यारे बच्चों हमने यानी कंप्लीटिंग स्केयर से इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। कंप्लीटिंग स्केयर, इसी मेथड, इसी इक्वेशन को
कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना है, लेकिन आंसर यही आएगा जो हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 10 बराबर 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की पहली कंडीशन के x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ पे 2 है, तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो रकम मल्टीप्लाई हो रही है उससे डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डिवाइडिंग विद 2 ऑन बोथ साइड, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 ओवर 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड। पहले 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड, फिर 1 ओवर 2 को 1 ओवर 2 एक्स को 2 से डिवाइड, फिर 10 को 2 से डिवाइड। राइट साइड में 0 ओवर 2 0 आएगा, ये 2 2 से कट जाएगा, ये भी कटेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की 2 माइनस 1 ओवर 2x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे, तो एक तरीका वही है कि बुक वाला तरीका भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाएं, तो फिर वो करके इसके बगैर भी कर सकते हैं। पहली वाली वैल्यू एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का एक ही रकम क्या आएगी जो फर्स्ट स्क्वायर में है। अब हमने बी की रकम ढूंढनी है। प्यारे बच्चों इसका बड़ा आसान तरीका है कि आपके पास जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, जो भी है वो है एक्स से मल्टीप्लाई होता है 1 ओवर 2, इसको आपने 1 ओवर एक्स से जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना वो क्या है 1 ओवर 2, वो लिखी, एक्स के कोफिशिएंट को 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ बाय चांस 1 ओवर 2 सेम हो गया, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है हमेशा 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कटिंग नहीं होगी, 1 ओवर 4 आ जाएगा। इसका मतलब बी की वैल्यू 1 ओवर 4। तो प्यारे बच्चों हमने 1 ओवर 4 का स्क्वायर ऐड भी किया, 1 ओवर 4 का स्क्वायर माइनस भी किया, माइनस 5 बराबर 0। अब पहली तीन रकमें ए की 2 माइनस 2 ए बी प्लस बी की 2, फार्मूला ओपन है क्लोज होके, एक्स माइनस 1 ओवर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 बराबर 0। अब ये रकम इधर ही रहने देंगे। प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज हैं इनको उधर ले जाएंगे, 1/16 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस, ये 5 माइनस का प्लस में चेंज, इनको राइट साइड पे ले गए। अब आगे हल करते हैं, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर नीचे 16 एकम 16, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 16 को 5 से करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों x माइनस 1 ओवर 4 का होल स्क्वायर बराबर 80 में एक जमा करेंगे 81/16। फिर नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, जिसका भी स्क्वायर रूट लें उसके साथ प्लस माइनस 81/16, इसका भी अंडर रूट लिया। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ऊपर 81 लिखा है, तो 81 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है किसका 9 का, नीचे लिखा 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, अंडर रूट काट के 4 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं लेफ्ट साइड पे, 4 एकम 4 नीचे 4x से तरफ 4x दरमियान माइनस 1 1 दा 1 बराबर जमा माइनस 9/4। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये 4 इधर भी है इधर भी है, ये 4 इधर डिवाइड कर जाके मल्टीप्लाई, तो 4 को यहीं पे कैंसिल कर देंगे, तो लिहाजा बाकी हमारे पास क्या बचेगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर जमा माइनस 9, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों एक दफा 4x माइनस 1 को प्लस 9 के बराबर, दूसरे नंबर पे 4x माइनस 1 को माइनस 9 के बराबर, ये 1 माइनस का, तो प्यारे बच्चों दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, 9 में एक जमा करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी कटिंग करेंगे 2 दूनी 4 2 पंजे 10, x बराबर आ गया किसके 5/2 के। अब दूसरी वैल्यू को हल करते हैं, ये 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 9 जमा 1, तो माइनस जमा माइनस, 9 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, 4x। फिर नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये 4 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -2। अब इसका सोल्यूशन साइड लिखेंगे, एक रकम -2 दूसरी 5/2, और यही हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इक्वेशन यही है, मेथड नंबर 3 से सोल्व करेंगे। अब गौर किया जाए हमारे पास जो फैक्टराइजेशन से भी आंसर -2 5 और 2 था, इससे भी वही आंसर है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 बराबर है 0 के। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूले की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो यानी पहले स्क्वायर वाली फिर सिंपल एक्स वाली है, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी राइट साइड पे 0, वो ए की रकम, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू ए की रकम, एक्स से जो मल्टीप्लाई होगी वो बी की रकम, और जो सादा वैल्यू होगी वो सी की, ए बी सी आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, एक्स बराबर माइनस बी जमा माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय
2 मल्टीप्लाई ए, ये लिख दिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एबीसी की वैल्यूज पुट करेंगे, ये माइनस फार्मूले का, बी की रकम कितनी है -1 जमा माइनस अंडर रूट के अंदर बी का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर -4, ए की रकम 2, सी की रकम -10 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2 ए से मल्टीप्लाई ए की जगह इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 1 जमा माइनस इस -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये दरमियान में प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, 4 को 2 से ज़रब करेंगे 8, 8 को 10 से करेंगे तो ये 80 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में 2 टू द 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास ये अंडर रूट के अंदर वाली रकमों को जमा करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये 80 था, सॉरी 80 में 1 ऐड करेंगे तो 81 का अंडर रूट डिवाइड बाय 4। अब ये 81 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है किसका, 9 का, 81 का अंडर रूट बराबर 9 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, जमा माइनस 9/4, एक दफा 9 को 1 में ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड, एक दफा 9 को 1 में से माइनस करेंगे 4 से डिवाइड, 9 में एक जमा करेंगे 10, 10/4, एक में से 9 निकालेंगे -8 डिवाइडेड बाय 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या होगा, एक -2 दूसरी 5/2। और ये प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना वो कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 2 बी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होज रूट्स आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमें रूट्स दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों रूट्स दिए हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो तो ये बड़ा आसान तरीका है। तो इसमें हम क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास रूट्स दिए होंगे, हम उसका रूट्स का प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उनको इक्वेशन में पुट कर देंगे जनरल फॉर्म, तो आंसर आ जाएगा। तो यानी सबसे पहले हम निकालेंगे एस, एस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, रूट्स का मतलब आंसर्स दे रही है हमने इक्वेशन फाइंड करनी। तो एस में इन दोनों को जमा कर देंगे, पहला रूट है 6, दूसरा 3/2, इनको जमा कर देंगे। अगर इसके ऊपर लिखना चाहिए तो लिखेंगे एस 6,3/2, जो सवाल में रूट्स थी, आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, फिर आगे ये प्लान ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पे 6 और इसके नीचे 1 लिख दिया, 3/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में 2 1 द 2, 2 6 द 12, मिड में प्लस 3 1 द 3, इन दोनों को जमा करेंगे, 12 और 3 15 आ जाएगा, 15/2 ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमारे पास एस आ गया 15/2। अब पी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जरा, पहला रूट है 6, दूसरा 3/2, अब इसकी कटिंग 2 1 द 2, 2 3 द 6, पी बराबर आ गया 3 3 द 9। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास जर्नल फॉर्म थी इक्वेशन की एक्स स्क्वायर, ये जुबानी याद रखनी है, -sx प्लस पी बराबर 0, रूट्स दियो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एस मल्टीप्लाई और एक्स से, एस की वैल्यू कितनी है 15/2x प्लस पी की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक वाला आंसर लाना है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते, पहले 2 की फिर तीसरी की कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, दरमियान में माइनस 15 एकम 15x डिवाइडेड बाय 2 जमा 9 बराबर 0। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की अब हम इस रकम के इसके साथ कर लेंगे, तो नीचे आ जाएगा 2 1 द 2, 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी फ्रैक्शन से, तो ये हमारे पास ये 2x² माइनस 15x आ जाएगा, दरमियान प्लस 2 को 9 से करेंगे तो 18 बराबर 0। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 2 डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 15x प्लस 18 बराबर 0 मल्टीप्लाई 2, राइट साइड पे 0 मल्टीप्लाई 2 आंसर क्या आ जाएगा 0, तो लाजा हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 2x² माइनस 15x प्लस 18 बराबर 0। ये हमारी जो है ये फाइनल जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो हमने फाइंड करनी थी, जिसके रूट्स दिए थे प्यारे बच्चों, तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी, हमने एक्सरसाइज में भी ऐसे सवाल किए थे। तो बहरहाल हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही अहम है, तो पिछली जो 10th क्लास थी उनको ना तकरीबन कंफर्म पक्का शॉर्ट होता था, ये 2.1 एक्सरसाइज थी उनकी। तो इसमें कह रहा है एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपने याद रखना है, ये ना पीछे कुछ रिजल्ट्स थे
हमें यहाँ पे हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, हमने तब भी डिस्कस किए थे यहाँ 2 पॉइंट, जब हमने एक्सरसाइजेस को किया था, यहाँ पे पेज नंबर देखें, यस ये 4 पॉइंट्स, बी स्क्र माइनस पेज नंबर 37 पे, अगर बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल या रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर सिर्फ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो लेकिन वो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, रूट्स क्या होते हैं, इरेशनल और अनइक्वल। फिर कंडीशन लिख देनी, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो रूट्स होते हैं रियल और इक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी। तो अब इनको हल करते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा आंसर किस कैटेगरी का आता है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले एबीसी की वैल्यू, एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई हो रही ए की वैल्यू, एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रही बी की, कांस्टेंट हम सी की। प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी की कीमत है यहाँ पे 11, इसका स्क्वायर, ए की कीमत है 15, सी की कीमत है 2, 11 का स्क्वायर 121, 15 को 4 से ज़रब करेंगे 60, 60 को 2 से क्या आ जाएगा 120। तो प्यारे बच्चों 121 में से अगर हम 120 को निकालें तो हमारे पास कितना बचेगा, एक बचेगा। और नेक्स्ट प्यारे बच्चों 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ साथ 1 1 का स्क्वायर होता है, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट आंसर है 1, ये पॉजिटिव भी है, और आगे लिखेंगे एंड इज परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। सो दी रूट्स आर रैशनल। प्यारे बच्चों रैशनल के साथ एक और वर्ड आ सकता है, हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, रियल एंड अनइक्वल। रैशनल से मुराद जो इसके आंसर होंगे ना, वो अंडर रूट की शक्ल में नहीं होंगे, सिंपल होंगे, 1/2 1/3 रैशनल नंबर होंगे। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2, उसमें भी यही चीज फाइंड करनी है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे रूट्स कैसे आएंगे इसके। एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो एक्स स्क्र से का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, ए की वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 -1 बी की वैल्यू, कांस्टेंट हम -1 सी की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, क्या फार्मूला है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1। तो प्यारे बच्चों -1 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 1 द 4, तो 4 में 1 जमा करेंगे 5। प्यारे बच्चों 5 जमा में तो है, पॉजिटिव तो है, लेकिन 5 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 5 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर ये पॉजिटिव या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे, सो द रूट्स आर इरेशनल। प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल भी होता है, रियल एंड अनइक्वल, ये लिख देंगे, ये इंग्लिश थोड़ी सी हम लिख देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल और अनइक्वल। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह हमारे दोनों पार्ट जो थे कंप्लीट हो गए। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छी तरह तैयार करने, इस सवाल को इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही अहम है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों सवाल नंबर 5 है, इसमें कहा जा रहा है इफ अ बॉल इज थ्रोन, स्टेटमेंट वाला है, तो सवाल बड़ा आसान है। इस थ्रोन अपवर्ड के, हमारे पास एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका है और उसके ऊपर वेलोसिटी लगी है। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी उसकी लगी है v है, द मैक्सिमम हाइट इट रीच कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला दिया हुआ है h बराबर v स्क्वायर ओवर 2g। वो कह रहा है रीअरेंज द फार्मूला, इस फार्मूले को रीअरेंज करके आपने ये फार्मूला v के लिए फाइंड करना है। तो इसका कोई मसला नहीं है, पहली बात तो ये दोनों बराबर हैं, तो हमने v फाइंड करना है, v राइट साइड पे, उसको इधर लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने v फाइंड करना है, तो v के नीचे ये फ्रैक्शन के नीचे 2g डिवाइड है, इधर डिवाइड है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो 2g किससे मल्टीप्लाई होगा, h से। अब प्यारे बच्चों जब ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई होंगे 2g और h तीनों मुख्तलिफ हैं, ये इकट्ठी हो जाएंगे 2gh। अब नेक्स्ट हमने v फाइंड करना है, v के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा
तो प्यारे बच्चों v बराबर क्या आ जाएगा 2gh का अंडर रूट, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कि हमने v का फार्मूला बनाना था, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आंसर आ गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों सवाल नंबर 6 है। इसमें कहा जा रहा है इफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है हमें, इक्वल टू का साइन है, और ये इक्वेशन कौन सी है, पहले स्केयर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट सिंपल इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। करे हैज इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स में हमने कंडीशन पढ़ी थी, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर करके तो हम के फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है एक्स स्क्र जमा 2 इंटू के प्लस 1x जमा के स्क्र बराबर जीरो। एक्स स्क्र का क्वेश्चन कुछ नहीं, 1 ए की वैल्यू, x से मल्टीप्लाई हो रहा है प्यारे बच्चों 2 ब्रैकेट में k जमा 1, ये b की वैल्यू होगी सारी, ये b की रकम, और कांस्टेंट टर्म्स खाली सादा है k स्क्वायर, ये c की वैल्यू, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1, c की वैल्यू k स्क्वायर। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं, b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्यारे बच्चों b की रकम क्या है 2 ब्रैकेट k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की रकम 1, c की रकम के का स्केयर, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम यहाँ पे स्केयर वगैरह ओपन करते हैं। तो जब इसका स्केयर ओपन करेंगे, ये दोनों रकमें जरब हो रही हैं, 2 से जरब हो रहा है, तो ये 2 का स्केयर लैदा होकर 2 दूनी 4 आ जाएगा। के जमा 1 का स्केयर लैदा होगा, पावर इकट्ठी थी, पावर लैदा लैदा 2 का स्केयर, 2 का स्केयर ओपन करेंगे 4, के जमा 1 का स्केयर माइनस 4 1 दा 4, उसके साथ के स्केयर। अब बाय गिवन कंडीशन हमने प्यारे बच्चों क्या करना है, बाय गिवन कंडीशन, सवाल में उसने कहा था बाय गिवन कंडीशन के इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो प्यारे बच्चों रूट्स जब इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर, हमने कंडीशन यूज करनी डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर। अब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आया, 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर बराबर जीरो। अब इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे दोनों में से कॉमन देखा जाए क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है 4, इस 4 को कॉमन ले लिया, एक 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा के जमा 1 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ के स्क्वायर बराबर जीरो। ये 4 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, के जमा 1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 0 ओवर 4, तो 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों के जमा 1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 0। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इस पे फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है, ए जमा बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, फार्मूला ओपन, ए की जगह के का स्क्वायर, बी की जगह 1 का स्क्वायर जमा 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू 1 माइनस के स्क्वायर बराबर 0। अब प्यारे बच्चों पहले वाला के स्क्वायर एंड वाला के स्क्वायर कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2k से मल्टीप्लाई होगा 2k बराबर 0। हमने k फाइंड आउट करना है, 2k वैसे ये 1 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब अगले स्टेप में ये वाला 2 जो है इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है k का फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हमारी जो यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा, अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज।